नमस्कार। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो कि सत्य है सीता जी के चरित्र पर, कि जब सीता जी को तोती ने श्राप दिया। हमारे कर्म चाहे अच्छे हों या बुरे, जाने में हो या अनजाने में, हमें ज़रूर ही भोगने पड़ते हैं। भारतीय नारियों में सीता जी का स्थान सर्वोच्च है। स्त्रियों के शील और धैर्य की परीक्षा संकट काल में ही होती है, ये कहा गया है। सीता को बार बार जितने भी संकटों का सामना करना पड़ा, उतने संकट शायद ही किसी स्त्री को सहन करने पड़े होंगे। उन्हें अनेक बार अग्नि परीक्षा देनी पड़ी और विपत्ति का सामना करना पड़ा। एक दिन सीता अपनी सखियों के साथ वन में खेल रही थीं। वहाँ उन्हें दो तोते बैठे दिखाई दिए। वे दोनों एक वृक्ष की डाल पर बैठे बैठे एक बड़ी ही सुंदर कथा कह रहे थे। कथा इस प्रकार थी। इस पृथ्वी पर श्री राम नाम से प्रसिद्ध एक बड़े सुंदर राजा होंगे। उनकी महारानी का नाम सीता होगा। श्री राम बड़े बुद्धिमान और बलवान होंगे तथा सारे राजाओं को अपने अधीन करके सीता के साथ 11,000 वर्षों तक राज्य करेंगे। धन्य है सीता देवी और धन्य है श्री राम, जो एक दूसरे को पाकर इस लोक में आनंद से रहेंगे। तोते के मुंह से ऐसी बात सुनकर सीता ने सोचा, ये दोनों पक्षी मेरे ही जीवन की बात कर रहे हैं, इन्हें पकड़कर क्यों ना सभी बातें पूछ लूं। उनके अंदर बड़ी उत्सुकता हो गई। उन्होंने अपनी सखियों से कहा, ये देखो, इस वृक्ष की डाली पर दो तोते बैठे हुए हैं। ये दोनों बहुत सुंदर हैं। तुम लोग चुपके से जाकर इनको पकड़ लाओ। सीता जी के कहने पर उनकी सखियां दोनों को पकड़ लाईं। सीता ने उन्हें हाथ में लेकर प्यार किया और सहलाते हुए पूछा, देखो, डरना नहीं, तुम दोनों बहुत सुंदर हो। मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम कौन हो और कहाँ से आई हो। राम कौन है, सीता कौन है, तुम्हें इनका पता कैसे लगा, इनके बारे में कैसे जानते हो। तब दोनों ने कहा, देवी, वाल्मीकि नाम के प्रसिद्ध एक बहुत बड़े महर्षि हैं। हम लोग उन्हीं के आश्रम में रहते हैं। उन्होंने एक बड़े ही सुंदर काव्य की रचना की है जिसका नाम है रामायण। उसकी कथा बहुत ही मनोहारिणी है, मन को हरने वाली है। महर्षि अपने शिष्यों को रामायण पढ़ाते हैं और सदा उनके दोहों का, पदों का चिंतन करते रहते हैं। प्रतिदिन सुनते सुनते हमें भी उसकी बहुत बातें मालूम हो गई हैं और रोज़ सुनते हैं तो हमें भी याद हो गई हैं। हम तुम्हें राम का परिचय देते हैं। सुनो। अयोध्या के महाराजा दशरथ महर्षि ऋषिरंग को बुलाकर उनसे पुत्रेष्ठि यज्ञ करवाते हैं। उन यज्ञ के प्रभाव से उनके यहाँ 4 पुत्र पैदा होते हैं। उन चारों भाइयों के नाम श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न होते हैं। देवांगनाएं भी उनकी उत्तम लीलाओं का गान करती हैं। श्री राम महर्षि विश्वामित्र के साथ मिथिला पधारेंगे और राजा जनक के यहाँ रखा हुआ शिव जी का धनुष तोड़कर लक्ष्मी स्वरूपा सीता के साथ विवाह करेंगे। उनके अन्य 3 भाइयों का विवाह भी मिथिला में ही होगा। और बहुत सारी बातें हमने महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में सुनी है। तुमने जो कुछ पूछा हमने बता दिया, अब हमें छोड़ दो, हम जाना चाहते हैं। तोतों की बातें सीता के कानों में अमृत की वर्षा कर रही थी। उन्हें वो बहुत अच्छी लग रही थी। उन्होंने कुछ और सुनने के लिए पूछा, श्री राम जी कैसे हैं, उनके गुणों का वर्णन करो। तुम्हारी बातें तो मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं। सीता की बात सुनकर तोती ने समझ लिया कि ये ही सीता हैं। फिर तो वह सीता के चरणों में गिरकर बोली, श्री राम का मुख कमल के समान सुंदर है। नेत्र बड़े बड़े और खिले हुए पंकज की शोभा धारण करते हैं। श्री राम का रूप कितना मनोहर है, इसका वर्णन मैं कैसे कर सकती हूँ। जिनके 100 मुख हैं वे भी उनके गुणों का वर्णन नहीं कर सकते। जनक नंदिनी सीता धन्य हैं जो श्री राम के साथ हजारों वर्षों तक प्रसन्नता पूर्वक रहेंगी। लेकिन सुंदरी, तुम कौन हो जो इतने प्रेम के साथ श्री राम के गुणों का वर्णन सुनना चाहती हो। सीता ने कहा, तुम जिसे जनक नंदिनी सीता कहती हो वह मैं ही हूँ। श्री राम ने मेरे मन को अभी से लुभा लिया है। वे यहाँ आकर जब मुझे ग्रहण करेंगे तभी मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी। तुमने अपने वचनों से, अपनी बातों से मेरे मन में श्री राम पाने का लोभ उत्पन्न कर दिया है। अब तुम मेरे घर में सुख से रहो और मीठे मीठे व्यंजनों का उपभोग करो। सीता की ये बात सुनकर
तोती अनिष्ट की आशंका से कांप उठी और विनती करती हुई बोली, देवी, हम वन के पक्षी हैं, पेड़ों पर रहते हैं और स्वच्छंद विचरण करते हैं, आज़ाद रहते हैं। तुम्हारे घर में हमें सुख शांति नहीं मिलेगी। मैं गर्भ से हूँ, अपने स्थान पर जाकर बच्चे पैदा करूँगी, उसके बाद फिर मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगी। तोती ने भी प्रार्थना की, तोते ने भी प्रार्थना की, लेकिन सीता उन दोनों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुई। दोनों पक्षी बहुत रोए, गिड़गिड़ाए, लेकिन सीता ने अपने बालपनहट के कारण उसे नहीं छोड़ा। वे वनवासी पक्षियों की हार्दिक पीड़ा का अनुभव न कर सकीं। सुग्गी के लिए पति का वियोग असहनीय हो गया। वह सह नहीं पाई और बोली, अरे मुझ गर्भवती को इस अवस्था में तू पति से अलग कर रही है, अतः तुझे भी गर्भिणी की दशा में पति से अलग होना पड़ेगा। ऐसा कहकर राम राम बोलते हुए सुग्गी ने अपने प्राण त्याग दिए। उसे लेने के लिए एक सुंदर विमान आया और वह दिव्य रूप धारण करके उस विमान के द्वारा स्वर्गलोक चली गई। पत्नी के वियोग में सुग्गी ने भी देह का त्याग कर दिया। इसी बैर का बदला लेने के लिए तोता अयोध्या में धोबी के रूप में प्रकट हुआ। इस प्रकार सीता जी के जीवन में आने वाले विरह दुख का बीज उसी समय पड़ गया। उन्हें भी गर्भिणी की दशा में राम जी से अलग होना पड़ा। हमने देखा कि सीता जी के बालपन की हट के कारण ही सही, लेकिन उनको इस कर्म का कितना दुख भोगना पड़ा। हमें नहीं पता होता कि हम ये काम अच्छा कर रहे हैं या बुरा, लेकिन उसका भी फल हमें भोगना पड़ता है। और हमें ये समझ लेना चाहिए कि हम इतना तो कर ही सकते हैं कि हमारे द्वारा किसी को कष्ट ना हो। बोलो श्री राम जी की जय, सीता माता की जय।